अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दिन से। तो अभी मैं यूनी से वापस आई हूँ और यहाँ पे जी मेरी फ्रेंड ने मुझे लगाई थी मेहंदी। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी और इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा था, इस वजह से मैंने कहा कि चलो मैं भी लगा लेती हूँ। वैसे तो ईद करीब है, ईद पे ही लगानी थी मैंने, लेकिन मुझे इसका एक तो बहुत अच्छा लगा कलर मेहंदी का, तो मैंने कहा चलो मैं भी लगा ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जी मैंने भी लगा ली थी मेहंदी। और अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा वेट थी, तो ड्राई होने के बाद ना मैंने मेहंदी जब उतारी तो उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा था। और एक तो कलर होता है ना बहुत ही डार्क ब्राउन होता है, नहीं, रेडिश कलर में था, बिल्कुल मैरून, और बहुत अच्छा कलर था उसका। तो इंशाल्लाह से जो है ईद पर भी मैं यही वाली मेहंदी लगवाऊंगी, बहुत अच्छी थी। तो अब जो है रात का टाइम है और अभी जो है मैं खाना गर्म कर रही थी। बाबा आ गए थे, तो मैं और हुदा जो है खाना खाएंगे बाबा के साथ। और अम्मी को मैंने पहले ही दे दिया था। तो बस जी मामा घर पर नहीं हैं, तो बस आजकल ना कुछ ऐसी रूटीन है कि रात को बस हम लोग जो है खाना वगैरह खाते हैं। तो खैर काम सारे जो है ना आजकल ना मेरे सर पे ही हैं, क्योंकि मामा गई हैं सिस्टर के घर। आप सबको मैंने बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि मेरी सिस्टर का जो है बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह से। तो मामा जो हैं आजकल उधर हैं, तो इस वजह से ना घर में मैं और हुदा हैं। और मैं यूनी जाती हूँ 3 डेज़ वीक में। और हुदा को तो खैर अभी फ्री कर दिया था स्कूल में, क्योंकि वो जो है 10th में है, तो इस वजह से ना एग्ज़ाम्स करीब हैं उसके, तो इसलिए उनको पहले ही फ्री कर दिया है। और हम लोगों का ना अभी एग्ज़ाम्स में टाइम है, तो इस वजह से मैं तो जाती हूँ खैर यूनी। तो सुबह उठकर जो आज मेरा, क्योंकि आज फ्री डे था मेरा, मैंने जाना है अब फ्राइडे को। तो उसके बाद ना यहाँ पर जी मैं अब आई हूँ अपने डाइनिंग रूम में और सब कुछ क्लीन हो गया है। और आज आ रही है मेरी फूफो, और इंशाल्लाह से आज मामा भी घर आ जाएंगी। तो बस सुबह उठकर जी यहाँ पे सब कुछ क्लीन किया मैंने। और स्वीट मैंने सुबह सुबह ही बना दी थी, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। तो स्वीट ना मैंने बना के यहाँ पर रख दी है और फ़ैन ऑन कर दिया ताकि ऐसे ही ठंडी हो जाए। उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ना मैंने कहा कि पहले ही बना लूँ और ताकि ये अच्छी सी सही ठंडी हो जाए। तो अब मैं आई हूँ किचन में, और किचन में जी आज बनाने लगी हूँ मैं कीमा, जो कि बहुत मज़े का बनता है और बहुत इजी कुक है ये, क्योंकि ये बीफ एंड मटन का नहीं है, ये चिकन कीमा है। तो जिसकी वजह से ना ये बहुत जल्दी बन जाता है, एक तो ये इसकी अच्छी बात है, और दूसरा ये कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस वजह से मैंने कहा आज ये बना लेती हूँ, क्योंकि मामा तो आई थिंक शाम तक ही आएंगी, लेकिन फूफो आ रही हैं दिन में, तो इस वजह से। और स्वीट मैंने सुबह ही बना दी थी। और अब मैं आई हूँ अपने रूम में। तो क्योंकि अभी मैंने जो है कीमा दम पर रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम करके, बहुत अच्छा बनता है। अगर आप लोग इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पर लेकर दिखा दूंगी और प्रॉपर इसकी एक रेसिपी दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्ट में अच्छा होता है। और अब मैं इधर आई हूँ और मुझे सुबह सुबह ही उठकर पता चला कि जैनी ने मेरे ड्रॉर का ये हाल किया है, सारा मेकअप इसने जो है इधर उधर कर दिया है। और ये आई थी सिस्टर कल, मतलब जैनी को छोड़कर गई थी हॉस्पिटल। तो जब वो गई तो जैनी इधर ही था, और आई थिंक मैं और हुदा जो है इस टाइम दूसरे रूम में थे, जबकि पीछे से जैनी ने ये कर दिया है। और ये सारी चीज़ें आप लोग देखें, एक एक चीज़ जो है इधर उधर उसने कर दी है। आई थिंक मुझे एक दो चीज़ें इधर से मिसिंग भी लग रही हैं। तो मैंने ना, खैर मुझे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन छोटा है इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि ध्यान मुझे रखना चाहिए था। और मुझे इसकी कीज़ एक्चुअली मिल नहीं रही थी, वरना जब भी जैनी आता है तो मैं इसको ज़रूर लॉक करके रखती हूँ। वैसे तो ये होता है कि जैनी का हाथ ज़्यादातर मेरी किसी चीज़ पर पहुँचता नहीं है, लेकिन वाहिद इस एक ड्रॉर के तो इधर तक ना वो ज़रूर पहुँच जाता है। तो और अगर कीज़ हों तो मैं उसको लॉक कर देती हूँ, तो मैं लॉक करना भी भूल गई थी। तो खैर अब जो है ना ये हो चुका है, तो अब क्या हो सकता है। तो अब हम लोग जो है खाना खाने लगे हैं। तो सिस्टर आई थी कल ही और ले गई थी जैनी को, और फूफो भी मेरी आई, तो हम जो है सब ने खाना खाया। खैर मामा पापा तो घर पर नहीं थे, बाबा तो गए हुए थे। और मामा जो है आपको बताया कि सिस्टर के घर गई हैं। तो फूफो आई, मैंने फूफो और हुदा ने जो है बस खाना खाया, और अभी जो है मैं और फूफो जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट हम लोग आए हैं, फूफो ने लेनी थी कुछ चीज़ें, तो मैंने कहा मैं भी देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में बताया था कि हुदा की बर्थडे भी करीब है, तो मुझे उसके लिए भी कोई गिफ्ट्स लेने थे, और साथ में ईद भी आने वाली है, तो उसके लिए भी मैं कोई चीज़ें देख लूँगी।
तो मैं भी साथ आई और यहाँ पर ना हम लोग देख रहे हैं कोई अच्छे से डिज़ाइन के स्टॉलर्स, क्योंकि ये दुपट्टा सेंटर में मैं भी आई हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छे स्टॉलर्स हैं, बहुत अच्छी दुपट्टा, हर चीज़ की ना वैरायटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर कुर्ताज़ की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ईद के लिए ना तो खैर बहुत ज़्यादा इनके अच्छे डिज़ाइन हैं। तो बस अभी यहाँ पर हम आए हैं, लेकिन शॉप के अंदर तो ये है कि अच्छा काफ़ी है, एसी ऑन होते हैं, लेकिन बाहर जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए मैं अपनी वाटर बॉटल साथ लेकर आई और सब कुछ जो है ना मैंने अपना किया, क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलती हूँ वाटर बॉटल, अपनी शेड्स, हर चीज़ साथ रखती हूँ। लेकिन आज ना ये हुआ कि मैं सन ब्लॉक लगाना भूल गई और बस अब मुझे ना इसी चीज़ का दुख है कि मैंने सन ब्लॉक नहीं लगाया। खैर हम बहुत जल्दी में निकले थे, क्योंकि आज शाम को मामा ने भी घर वापस आना था, तो उनके आने से पहले ही हमें वापस भी जाना था, तो इसलिए बस जल्दी में मुझे याद ही नहीं रहा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे सूट देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्रिंट थे इधर। तो हम लोग अभी घर जाएंगे शॉपिंग अपनी कंप्लीट करके, और उसके बाद क्योंकि हुदा ने भी जाना था एकेडमी, तो हुदा को मैंने ड्रॉप करती हूँ एकेडमी में। लेकिन अभी तो फ़िलहाल टाइम है उसकी एकेडमी में थोड़ा। तो अभी यहाँ पर जी हम लोग आए हैं बॉर्जन, जहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे सैंडल्स मिल रहे थे। और ईद के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा काफ़ी रश था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है इधर, और सेल भी लगी हुई थी। आई थिंक 50%, 20 to 50% इधर सेल लगी थी बॉर्जन में। वैसे तो किसी ब्रांड पे नहीं लगी हुई है, लेकिन फ़िलहाल जो है बॉर्जन पे लगी हुई थी। तो बस यहाँ पर जी हम आए हैं, और यहाँ पर ना ये था कि डिज़ाइन ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, हैंड बैग्स के भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और प्राइसेस भी इनकी ना आपको पता है कि किस तरह की होती हैं। लेकिन ये है कि प्राइसेस इनकी अच्छी तो होती हैं, सही हैं, लेकिन ये है कि क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर इन लोगों ने प्राइसेस बहुत महंगी रखी हैं तो इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस यहाँ पर ना हम लोगों ने फूफो ने लिए, हमने कुछ चीज़ें ली, और उसके बाद हम लोग अब दूसरी शॉप पे जाएंगे। और यहाँ साथ साथ में हुदा के बर्थडे का गिफ्ट भी देख रही थी। मैं कह रही थी कि कोई मुझे अच्छा से या तो सैंडल्स मिल जाएं, और या तो मुझे कोई जो है अच्छा सा ड्रेस मिल जाए। तो खैर यहाँ पर ना तो सैंडल्स ही हैं, तो बाहर चल के मैं अभी देखूँगी कि कोई ऐसी मुझे मिले जो ड्रेस मुझे मिल जाए ईजीली हुदा का। लास्ट शॉप पर जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर भी काफ़ी ड्रेस थे, लेकिन अनस्टिच थे। तो इतना टाइम नहीं है हुदा के बर्थडे में कि मैं अनस्टिच सूट लूँ हुदा के लिए और फिर उसके बाद उसको स्टिच करवाऊँ। तो ये लंबा काम भी है, और डिज़ाइन भी कोई इतना ख़ास जो है नहीं बनेगा। तो इस वजह से मैंने हुदा के लिए स्टिच सूट ही लिया है, और इंशाल्लाह अपने व्लॉग में मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी कि मैंने हुदा के लिए गिफ्ट क्या लिए हैं। और बस हम लोग अभी घर आए हैं और अभी फालूदा लेते आए हैं। बहुत गर्मी थी, फूफो ने कहा चलो ये ठंडा ठंडा पी लेते हैं, तो बस ये हम लोग लेते आए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर। तो ये था जी आज का व्लॉग, वो भी मेरे मामा के बगैर। मैंने अपना डे कैसे गुजारा पूरा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।